ओम आदित्याय विद्महे शस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्। नमस्कार। जगत को प्रकाशित करने वाले जीवन के आधार भगवान सूर्य का जन्मदिन माघ सप्तमी माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी, माघ सप्तमी या सूर्य सप्तमी के रूप में और अलग अलग नामों से देश में मनाया जाता है। जो कुछ इस जगत में दिखाई देता है ना, उसका आधार सूर्य ही है। इस जगत में सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके हम जी रहे हैं। सूर्य उगता है, जगत जाग जाता है, दिन उगता है। सूर्य अस्त होता है ना, रात हो जाती है। सूर्य कहता है मुझे देखो पूर्व में सवेरे, वो पूर्व दिशा है। शाम को देखो वो पश्चिम दिशा है। सूर्य दिशा बताते हैं, है ना। सूर्य जीवन को दिशा देते हैं। जब धरती सूर्य के सामने आती है तो गर्मी का मौसम, जब तिरछी चलती है तो ठंड का मौसम हो जाता है। जो देता है ना, उसको हम देवता कहते हैं, ठीक है ना। तो सूर्य तो साक्षात देव ही है। इन्हीं की किरणों से संसार में जीवन है। हम जो कुछ जीवन में हम एनर्जी लेते हैं वो सूर्य से लेते हैं। अभी हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है नहीं कि हम उस डायरेक्ट एनर्जी को ग्रहण कर सकें, इसलिए हम वाया मीडिया जाना पड़ता है वनस्पति जगत के। वनस्पति पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को फोटोसिंथेसिस से बीज में बंद कर लेते हैं। फिर हम उस बीज को ग्रहण करके उसको तोड़ करके ग्लूकोज में बदल के फिर वापस वही एटीपी ऊर्जा पैदा करते हैं। अगर हमें डायरेक्ट कैपेसिटी आ जाए कि हम ही फोटोसिंथेसिस करके ले लें तो सारा झंझट खत्म। ऐसे अनेक लोग हुए हैं। हमारे जोधपुर के पास में बाला सती जी हुए हैं, और अहमदाबाद गुजरात में अंबाजी में, है ना, प्रहलाद जानी हुए हैं, जो 75 साल तक करीब, है ना, उन्होंने कोई अन्न और पानी ग्रहण नहीं किया। तो ये तरीका है, वो बाहर निकलते हैं और उस ऊर्जा को डायरेक्ट ही ले लेते हैं। सन की एनर्जी से सीधा कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर सूर्य देव ना 7 दिन भी हड़ताल पे चले जाए ना, तो सारा संसार जो है ना वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि सूर्य से हम उत्पन्न होते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है ना, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर, तो सूर्य से ही हम उत्पन्न होते हैं, हमारा पोषण होता है और फिर हम उसी में विलीन हो जाते हैं। तो जो देता है ना वो देवता। हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में सुना है ना। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उस दिव्यत्व को प्राप्त करना, देवत्व को प्राप्त करना, ठीक है ना। तो ये है सूर्य, तो जो साक्षात देव है। तो उसका लिंक भी मैं LTP का शेयर करूँगा। तो हमारे जो जीवन का पूरी डिविनिटी पैदा करना, देवत्व पैदा करना, इस संसार का जो परमात्मा का जो सिस्टम है ना, परोपकाराय बहंती नद्या। नदियाँ किसके लिए बहती है, परोपकार के लिए। उनका क्या फ़ायदा है उसमें, परोपकाराय बहंती नद्या, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय दहंती गौवः। गायें परोपकार के लिए दोती हैं। परोपकारार्थ इदम शरीरम, ये परमात्मा ने जो हमें शरीर दिया ना, ये परोपकार के लिए दिया है। ये हमें सूर्य सिखाता है। मात्र उदर भरण पोषण के लिए जीवन नहीं मिला है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशु नरा भी। पशु में और मनुष्य में ये तो दोनों में कॉमन है। आहार भोजन करना, आहार निद्रा करना, भय और मैथुन संतति को बढ़ाना, ये तो दोनों में कॉमन है। विशिष्टता क्या है ना, धर्मो या बुद्धि, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, धर्मेण हीना पशु भी समाना, है ना। ये जो धर्म है ना, किसका धर्म, देवत्व का धर्म, जो देने का धर्म, ये देवता का धर्म। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो देवता बनना। ये किससे सीखते हैं हम, अब सूर्य से सीखते हैं। क्योंकि सूर्य शब्द की जो उत्पत्ति है ना, वो यही है, सुवति प्रेरयति कर्माणि लोकम, ही हु इंस्पायर्स ऑल बीइंग टू डू वर्क। प्रचोदयात, प्रचोदयात मीन्स एक उमंग जगाना, है ना। आप में एक एंथुजिज्म जाना, धियो यो नः प्रचोदयात, हे देव आप मेरी बुद्धि को प्रकाशित करें, ठीक है ना। और प्रचोदयात, प्रचोदयात का मतलब एंथुजिज्म। तन्नो सूर्यो प्रचोदयात, हमारे अंदर एक उमंग लाए, हमारे अवसाद को दूर करके हमें एक एंथुजिज्म लाए, जील, है ना, जिजीविषा, उमंग। तो
कौन देता है? हमें सूर्य देता है। तो हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे अपने अंदर के सूर्य को जगाना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में कहा ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ इस यूनिवर्स में है, ब्रह्मांड में, वो सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर में भी है। तो अगर बाहर सूर्य है तो अंदर भी सूर्य है। वैसे आंखों से हम सूर्य की ऊर्जा लेते हैं, लेकिन हमारा जो राइट नोस्टिल है, इट रिप्रेजेंट टू सन, है ना, जिसको हम खूब आगे सौर विद्या में बता चुके हैं। मैं लिंक फिर भी दे दूंगा आपको। तो हमें क्या करना है? सूर्य भेदन प्राणायाम से सूर्य क्रिया, बड़ी अद्भुत क्रिया है जिसका भी मैंने मंत्र से शुरुआत की, और सूर्य नमस्कार, ये सब उसके जगाने के तरीके हैं, है ना। इसलिए हमने इतने दिनों से सूर्य नमस्कार का हम अभ्यास कर रहे हैं। गीता के 4थे अध्याय में योगेश्वर बताते हैं, इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्षाक अब्रवीत। इस सृष्टि के प्रारंभ में, योगेश्वर कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने ये जो ज्ञान है, जो योग है, ये भी योग है ना, ये मैंने किसको दिया? सूर्य को दिया, भगवान सूर्य को। और सूर्य ने अपने पुत्र प्रजापति मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ऐसे पीढ़ी दर ये चलता गया। और जो लंबा समय इस तरह से चलते हैं ना, फिर हमारा दिमाग बीच में काम करता है तो उसमें विकृतियाँ आ जाती है। तो इसी 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में योगेश्वर कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये ग्लानि क्या है? ये क्या होती है इसमें? ये उसमें विकृति आ जाती है। तब योगेश्वर कहते हैं, हे अर्जुन, मैं इसे तुम्हें वापस दे रहा हूँ, है ना। तो ये ज्ञान बड़ा अद्भुत था। अब भी उसमें विकृतियाँ दिख रही है, सही रूप में हम नहीं दिख रहे हैं। तो आज इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। तो सूर्य से अब देखिए हमें क्या नहीं मिलता, है ना। सूर्य से ही जीवन है, जगत है। विटामिन डी कहिए, विटामिन D3 कहिए, है ना, उसी से ही हमारा ये बोन हेल्थ इंप्रूव होती है। अच्छी नींद आना, हार्मोन बैलेंस होना, मूड का सही रहना, स्वस्थ और प्रसन्न रहना, प्रसन्नता के हार्मोन सेरोटोनिन आदि सब इसी से रिलीज होते हैं। चर्म रोग वगैरह, है ना, सोलर थेरेपी। और सही बात तो ये है, पानी हो या वायु हो या वायुमंडल हो, सूर्य देव के आने से ही शुद्ध होते हैं। अगर सूर्य देव नहीं आए ना तो सब बासी हो जाए, है ना। घर के अंदर अनाज में भी प्रॉब्लम आती है ना, तो बाहर रखते हैं, किसमें? सूर्य के प्रकाश में, फिर वापस शुद्ध हो जाता है, खाने योग्य बन जाता है। तो सभी कुछ सूर्य से। तो सूर्य को अर्घ्य देने से, उगते सूर्य को जल चढ़ाने से और उसके मध्य देखने से, तो वो जो सूर्य की किरणें आती है, तो ये जल की किरणें एक प्रिज्म की तरह काम करती है। तो 7 रंग का स्पेक्ट्रम हमारे शरीर पे पड़ता है। तो हमारे शरीर में 7 चक्र कहे गए हैं ना, है ना। मूलाधार से स्वादिष्टान, मूलाधार से सहस्त्रार। तो ये चक्र जागृत होते हैं। इन चक्र जागृत होने से हमारे 5 महाभूत, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, ये, और उससे क्या बनता है? त्रिदोष। तो हमारा त्रिदोष बैलेंस होता है, तो हमें एक संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता है। मैं अलग अलग मेरे लेक्चर्स होते हैं ना, तो मैं वहाँ जाता हूँ, तो कुछ विशिष्ट लोग जो देखता हूँ उनसे मैं पूछता हूँ। तो एक बार एक लेडी 75-80 साल की थी और बड़ा अच्छे से उनकी हेल्थ थी। तो मैंने पूछा कि बहन जी, आप क्या योगा वगैरह करते हैं, बताइए। वो बोले, मैं तो कोई योगा वगैरह कुछ भी नहीं करती, ठीक है ना। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो सीक्रेट है। वो बोले, मेरी माँ ने बचपन में सिखाया था, वो मैं नियम आज तक पालन करती हूँ। वो नियम ये है कि जब मैं सूर्य को अर्घ्य देने ऊपर पहुँचती हूँ, तब सूर्य उदय होते हैं। अब इसके अंदर पूरा हेल्थ कंसेप्ट आ गया। सूर्य को अर्घ्य देने आप कब पहुंचेंगे? जब नहा निवृत्त होकर के, तैयार होकर के, और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या बाहर कहीं जाएंगे, और फिर वो सूर्य उगेगा, उगने का समय होता है। तो उसकी लाल किरणों में, वही किरणें सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। उसमें जब अर्घ्य देते हैं ना, तो पूरा से उसमें आप थोड़ी देर रह जाइए, शरीर आपका लाल होने लग जाएगा, है ना, एकदम रेडिश हो जाएगा। तो ये है सूर्य का सही चमत्कार, सही पूजा। पुराणों में वर्णन आता है, आप सभी पुराण देख लीजिए, है ना। तो उसमें शाकद्वीपी ब्राह्मण और सूर्य पूजा का ये वर्णन सभी के अंदर मिलता है। कि पुराणों में वर्णन है कि शाकद्वीप, एक ईरान, पहले क्या है, हमारा देश आर्यवर्त जा तो इराक, ईरान तक फैला हुआ था। तो वहाँ पे जो ईरान में हमारे जो राजा थे, तो वहाँ पे ये शाकद्वीप एक था ईरान के अंदर। तो उस शाकद्वीप में जो ब्राह्मण रहते थे, तो वो बड़े विशिष्ट ब्राह्मण थे।
उनको कुछ लोग मग ब्राह्मण कहते हैं, कुछ लोग मगी ब्राह्मण कहते हैं, कुछ लोग शाकद्वीप वाले ब्राह्मण कहते हैं। तो ये सूर्य के उपासक थे। इनको योगेश्वर कृष्ण ने अपने पुत्र सांब के इलाज के लिए वहाँ से बुलाया था, क्योंकि ये लोग यज्ञ, हवन, आयुर्वेद चिकित्सा, एस्ट्रोनॉमी, पता नहीं क्या नहीं जानते। एक बड़े अद्भुत रिसर्चर है हमारे देश के सुभाषिष दास सर, उन्होंने इनको एरिथमेटिक कहा है। ये रहस्यपूर्ण थे। जब दुनिया तो जंगलों में भटक रही है, आदिवासी की तरह जीवन जी रही है, उस समय ये क्या नहीं जानते थे, है ना, अद्भुत ज्ञाता थे। तो इनको बुलाया था। और फिर ये लोग सूर्य के उपासक ही नहीं थे, पूजा पाठ नहीं, ये एस्ट्रोनॉमर थे। इनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था, है ना। उनमें वराह मिहिर हुए, आर्यभट्ट हुए, बहुत सारे अनेक विद्वान हुए इनके अंदर, भास्कराचार्य जैसे हुए। जिन्होंने मैथमेटिक्स से लेकर के एस्ट्रोनॉमी से लेकर क्या नहीं दिया है। जो ये अपने आर्यवीर हुए ना, इन्होंने तो एक ग्रंथ भी बनाया था, एडवांस्ड बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी। ये अद्भुत, इतनी बुक अद्भुत है कि उसमें उन्होंने जो मंगल का डायमीटर तक मेजर करके बताया था, जो अब कितने सालों बाद नासा ने उसको सही कहा है कि हाँ बिल्कुल। तो इन्हीं की देख रेख में मंदिर बनाए गए। तो उस समय जो मंदिर होते थे वो लेबोरेटरी होती थी, वेधशाला होती थी। जैसे जयपुर के राजा जय सिंह ने नहीं बनाए 5 जगह पे वेधशाला, है ना। तो ये एक वेधशालाएं होती थी, एक ऑब्जर्वेटरी थी। तो एक एक पत्थर को बिल्कुल सही डायमेंशन से बिल्कुल उसके अनुसार रखना। तो इन्हीं लोगों को हिंदुस्तान में जिम्मा दिया गया था कि आप अलग अलग जगह पे, है ना, ये मंदिर बनाए। तो इन्होंने अलग अलग जगह पे मंदिर बनाए। और ये जो एडवांस एस्ट्रोनॉमी का, जिसके अंदर ये वराहमिहिर का जो ग्रंथ है ना, इसके अंदर तो साइन कोसाइन तक जो अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उनका भी जिक्र है उसके अंदर, है ना। तो ये लोग उच्च कोटि के एस्ट्रोनॉमर थे। तो ऐसा जिक्र जो है ना इन शाकद्वीपियों का, ये जो ईरान में रहते थे, है ना, ईरान आर्यवृत्ति था, जो जिनको पर्सिया कहते हैं अपने, तो वहाँ से ये ईसाइयों का ग्रंथ है न्यू टेस्टामेंट, बाइबल ही न्यू टेस्टामेंट है ना। उसमें मिलता है कि राजा हिरोड के समय पूर्व से पर्सिया, ये पर्सिया कहलाता था, पूर्व से 3 प्रीस्ट आए थे, पुजारी आए थे। तो राजा हिरोड के पास में आकर के बोले कि हम नक्षत्र तारों को देखते हुए आ रहे हैं। जैसे आप गूगल मैप से आज सर्च करते हैं ना, वैसे पहले रेगिस्तान में जो लोग ऊँटों पे रात को चलते थे ना, तो बिल्कुल तारों को देख के, ये पाकिस्तान आ गया, हिंदुस्तान आ गया, ये बॉर्डर पे जो तस्कर लोग चलते थे, बिल्कुल उनके पास में तारों का मेजरमेंट था। क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन जो तारों से था इन लोगों का, ठीक है ना। तो वो लोग आए राजा हिरोड के पास में कि हम तारों को, नक्षत्रों को देख के आए हैं कि आपके इस पॉइंट के ऊपर आपके राज्य में एक बालक ने जन्म लिया है, और वो बालक जो है ना वो यहूदियों का राजा बनेगा, है ना, उद्धारक बनेगा। वो उस बालक कहाँ है, हमें मिलाइए। तो राजा को भी जानकारी लेनी थी, तो राजा उनके साथ चला और फिर वो बेथलेहम में पहुँचे, उस घर में पहुँचे जहाँ उस बालक का जन्म हुआ। ये न्यू टेस्टामेंट में आया हुआ है। तो वो कहते हैं वो 3 पृष्ठ थे जिसको उन्होंने मैजी का, MAGI, मैगी, जो ये मगी थे उनको उन्होंने अपभ्रंश से मैजी कहा। और वो इतने अद्भुत उनका पृष्ठ थे, उसी से मैजिक शब्द बना, रहस्यपूर्ण थे ना, इसलिए वो मैजिक शब्द बना। तो इतने एस्ट्रोनॉमी के उसके जादूगर थे, कल्पना के बाहर, मतलब। तो इन्होंने क्या है कि जो सूर्य, हिंदुस्तान में सूर्य के रथ जैसा मंदिर कहाँ बनाया, पहला एक कोणार्क में बनाया, जिसे उदयांचल कहते हैं, राइजिंग सन, ठीक है ना। फिर मथुरा में मध्यांचल, और फिर मुल्तान में जो अभी पाकिस्तान में है, उसका नाम है मूल स्थान था, उसका नाम मुल्तान कर दिया, उसमें अस्तांचल, मित्रांचल के नाम से सूर्य मंदिर बनाया। ये अद्भुत है, मतलब इस तरह से। तो हमारे जितने मुख्य त्यौहार जो सूर्य से जुड़े हुए हैं ना, सांबा दशमी, रथ सप्तमी, बिहार यूपी में जो मनाया जाता है छठ पूजा, ये सभी इन शाकलद्वीपी ब्राह्मणों की देन है। सूर्य सप्तमी का जो संदेश है ना, आप देखेंगे ईरान के अंदर, ईरान में क्या है, ईरान में जो 79 तक राजा थे ना, उनका नाम था आर्यमिहिर, है ना, लाइट ऑफ आर्यस। वहाँ पे सबसे बड़ा एक स्टेडियम था, उसका नाम था आर्यमिहिर स्टेडियम। फिर ये खुमनी लोग आए 79 में, इन्होंने वहाँ पे रिवोल्ट किया, कब्जा किया, तो उन्होंने आर्यमिहिर स्टेडियम का नाम रख दिया आज़ाद स्टेडियम। आप ये हिस्ट्री को देख सकते हैं। तो जो सूर्य सप्तमी है हमारी,
इसका संदेश क्या है? धियो यो न प्रचोदयात, उमंग पैदा करे, हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो, है ना, तो हम ऊर्जावान बने, तभी सूर्य सप्तमी हमारी सार्थक होगी, तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उगते हुए सूर्य की किरणों का दर्शन, सूर्य को अर्घ देना, सूर्य स्नान करना, सूर्य क्रिया अद्भुत है, जो मैंने मंत्र से शुरुआत की ना, तन्नो सूर्यो प्रचोदयात, और उनके सामने खड़े होकर अलग अलग मुद्राओं से ओम रोम हिम मंत्रों के साथ में, है ना, तब जाकर के वो क्रिया होती है। तो इसका जो सूर्य नमस्कार का हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के अंदर मदद मिलेगी, है ना। प्राचीन काल में तो दो ही उपासनाएं होती थी, एक तो यज्ञ और एक संध्या काल, तो त्रिसंध्या करते थे लोग, है ना। तो सूर्य के जो 4 पत्नियां ना, उनके 4 नाम ऐसे ही दिए हुए हैं जो प्रतीकात्मक है। सवेरे का नाम उषा, फिर छाया, संध्या और रात्रि। लेकिन ये 3 त्रिकाल संध्या काल का करने का हमारे यहाँ नियम बताया हुआ है। उसको करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, शरीर स्वस्थ होता है ना। विटामिन डी से लेकर के क्या फ़ायदा नहीं मिलता, अनगिनत फ़ायदे मिलते हैं इसमें। मैंने अपने योगा थेरेपी के एक्सपीरियंस में पाया है कि जितने मेरे पास में कमर दर्द और गर्दन दर्द के जो पेशेंट आते हैं ना, ऑस्टियोपोरोसिस, उन सब का विटामिन डी और D3 बहुत कम था। उसका कारण कैल्शियम की कमी होने का कारण ये विटामिन डी और D3, क्योंकि विटामिन डी और D3 क्या है? भगवान सूर्यनारायण की मोनोपोली है ना। तो उन्हीं की डी की प्रेजेंस में फिर ये कैल्शियम बनता है और मैग्नीशियम, फॉस्फेट, जो भी ये अलग अलग चीज़ें बनती है, तो ये उन्हीं से ही हमारा शरीर स्वस्थ होता है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे जो उन्होंने बताया वो सूर्य उपासक है। तो मैंने पूछा, वो बोले यस मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ। तो जब त्रिकाल संध्या करते हैं और फिर आपका विटामिन डी कम है, आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, आपकी बोन स्ट्रेंथ सही नहीं है, 2 चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती। तो मैंने पूछा आप कैसे त्रिकाल संध्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कमरे में बैठ करके सूर्य का चित्र सामने रख के ट्यूबलाइट की रोशनी में ये पूजा करता हूँ। तो फिर क्या मतलब हुआ ऐसी साधना से? ये तो कोई सूर्य की साधना नहीं हुई ना। तो ये बंद कमरे में जो किया जाता है वो अवैज्ञानिक है। ट्यूबलाइट की रोशनी में कार्यों को करने से कैसे फ़ायदा मिलेगा? कारण सूर्य तो साक्षात देव है। इस देव की उपस्थिति में, है ना, इनके किरणों से ही लाभ संभव है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये मैं आपके विवेक पे छोड़ देता हूँ, है ना, कि जैसा आपको उचित लगे, सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार करते हुए, है ना, उनकी अर्घ्य देते हुए, सूर्य क्रियाएं करते हुए करें, या बंद कमरे में बैठ करके, है ना, उनके शाम के समय में आप घंटा बजा करके करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें जो कुछ बातें मैंने आपको कही है ना, ये जो मशहूर शोधकर्ता है सुभाषिस दास, उनके शोध पत्रों पे आधारित है। उन्होंने कहा था एनिग्मेटिक साकलद्वीपीय। एनिग्मेटिक मीन्स चमत्कारी, इनको चमत्कारी रहस्यपूर्ण है। ये उसको बड़ा ताजुब होता है हर बात को कहते हुए सुभाषिस दास को, कि दुनिया में कहीं जागृति नहीं और इतने एडवांस्ड लेवल पे, इतना एस्ट्रोनॉमी पे बातें कर रहे हैं ना। तो उन्होंने एनिग्मेटिक साकलद्वीपी रहस्यपूर्ण पर आधारित है, जिनका विवरण जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, है ना। भगवान भास्कर की आपके जीवन में कृपा हो और आप सदैव आनंद में रहें। जय भास्कर।